अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। हम अपने चैनल पे क्रोनिक डिजीजेस की बात करते हैं। क्रोनिक डिजीजेस सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ये जितने भी हैं इनको हमारा मेन एम है मेरे चैनल का कि किस तरह जो है वो डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू आप इन क्रोनिक डिजीजेस को मैनेज कर सकते हैं एंड इन सम केसेस हाउ कैन यू रिवर्स देम। आज मैं इस बारे में बात करूंगा कि कजन मैरिजेस किस तरह जेनेटिक डिसऑर्डर्स करवाती हैं। अगर आप मुझे सही से नहीं जानते तो मैंने एक जेनेटिक डिसऑर्डर ओवरकम करा है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम और बॉडी बिल्डिंग के जरिए। जो है वो मैंने एक जेनेटिक स्केलेटल एबनॉर्मलिटी विच इज कॉल्ड पिक्नोडिसोस्टोसिस उसको ओवरकम करा है और वो फिटनेस के जरिए मैंने ओवरकम करा है। तो मुझे भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। ये बात सुन के आपको थोड़ी बहुत हैरानगी जरूर हुई होगी, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो ओवरकम नहीं होते। मेरे केस में आई एम वन इन अ मिलियन जिसने जेनेटिक डिसऑर्डर ओवरकम करा है और मेरी आने वाले वक्तों में डॉक्यूमेंट्री भी आने वाली है जो कि आप लोग जब देखेंगे उसको तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या क्या स्ट्रगल जो है वो मैंने अपनी देखी हैं और किस तरह जो है वो मैं एक डिसऑर्डर्ड पेशेंट से एथलीट बना हूं। आज मैं इस बारे में बात करूंगा कि कजन मैरिजेस किस तरह जेनेटिक डिसऑर्डर्स करवाती हैं। ये बात हर कोई सुने जो कि कॉन्सैग्यूनस मैरिज करने का सोच रहा है, जो है वो कजन मैरिजेस करने का सोच रहा है, उसके बारे में ये पूरी अवेयरनेस वीडियो में आज बनाने वाला हूँ। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो सच डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम और आपको नई नई रिसर्च से सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो लोग कजन मैरिजेस करने का सोच रहे हैं। मैंने पीडियाट्रिशियंस के साथ और बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ जाती तौर पे हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स को काउंसिल करा है और उनमें से 98-99% जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जो वालदेन के बच्चे हैं उनको कजन मैरिजेस की वजह से बर्थ डिफेक्ट्स आए हैं। तो इस वीडियो को आप अवेयरनेस के तौर पे समझें और मैं कोई नहीं होता या कोई नहीं होता आपको डिस्करेज करने वाला कि आप कजन मैरिजेस ना करें। ये आपका अपना जो है वो जाती ओपिनियन है और आप जो है वो इसमें कंफर्टेबल रहें। इससे पहले देखें, कोई भी चाइल्ड हो, कोई भी बच्चा हो या कोई भी ह्यूमन हो, वो दो कॉपीज होती हैं उनकी। एक पेरेंट, दोनों पेरेंट से एक एक कॉपीज उनकी जीन्स की होती हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है ना वो एक जीन से होता है, एक जीन की म्यूटेशन से होता है या दोनों जीन की म्यूटेशन से होता है। अब देखें, इसके बहुत सारे जो है वो पैटर्न्स हैं। दो मेन चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ये क्या होता है ये चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि आप ये बात ध्यान से सुने। देखें, हर जीन्स की कॉपी होती है, हर जीन्स की म्यूटेशन होती है। डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे में जो चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट आया है या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर आया है वो होता तो दोनों वालदेन की वजह से। उन दोनों वालदेन की कॉपीज जो हैं वो मिलकर जो है वो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट करती हैं जीन्स की। अब उन दोनों में से एक वालदेन की, फादर या मदर की कोई भी जीन्स म्यूटेशन होती है जिसमें वो देखा जाता है जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए कि आपके एक पेरेंट की वजह से जो है वो बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर आया है एक जीन की म्यूटेशन की वजह से। तो इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि एक पेरेंट के जीन म्यूटेशन की वजह से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आया है। दूसरा, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल रिसेसिव ये होता है कि दो कॉपीज होती हैं, दोनों कॉपीज होती हैं म्यूटेटेड जीन्स की। इंसान जो है, इंसान के अंदर जो है वो जीन्स जो है वो स्प्रेड होती हैं जब जो है वो बर्थ की बात आए। अब देखें, इस केस में दोनों पेरेंट्स की जीन की एक कॉपी जो है वो एक फादर से मिली और एक मदर से मिली। बहुत सारे जीन्स होते हैं अलग अलग, तो उन अलग अलग में से कोई भी एक जीन जो है वो फादर का और मदर का सेम आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। आपने सुना होगा बहुत सारे पेशेंट्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये चीज होती है और ये 25% चांस होता है बच्चे में कि डेफिशिएंसी आए। 75% चांस होता है इस केस में कि डेफिशिएंसी ना आए या कोई भी डिसऑर्डर ना आए।
देखें, कज़न मैरिजेस और जेनेटिक रिस्क की बात कर लेते हैं। देखें, कज़न मैरिजेस खास तौर से पहले कज़न से अगर आप शादी कर रहे हैं या आपकी हो चुकी है, तो देखें इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्कान है। 12.5% मेडिकली तौर से ये हिसाब हुआ है कि 12.5% चांस होता है कि आपके जो दोनों के जीन्स हैं पेरेंट्स के, वो सेम हो। और इसमें एवरेज ये देखा गया है कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो बढ़ने की रेट है, बर्थ डिफेक्ट्स या चाइल्ड में जितने भी बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, वो खास तौर से आपके कजन मैरिजेस की वजह से, फर्स्ट कजन की वजह से होते हैं। ये होता भी सेकंड या थर्ड जनरेशन में भी होता है, लेकिन खास तौर से फर्स्ट कजन मैरिज अगर आप कर रहे हैं तो 12.5% चांस होता है कि दोनों के जीन्स सेम हो। अब बात कर लेते हैं कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स कजन मैरिजेस से जो है वो लिंक्ड है। कजन मैरिजेस की वजह से कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स और रिस्क बढ़ाते हैं, कौन सी बीमारी है। सबसे पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये बहुत कॉमन है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये होता है कि यह आपकी CFTR जीन होती है आपकी जीन में, जिसमें यह देखा गया है कि थिक म्यूकस यानी कि बलगम टाइप जो है वो आपके लंग्स पर, बच्चे के लंग्स पर, पैंक्रियास पर या दूसरे ऑर्गन्स पे जो है वो स्टिक हुआ हुआ होता है। वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, थिक होता है। अब देखें, ये बच्चे जो है ना वो ज्यादा, उनको जो है वो सॉल्ट इंटेक करना चाहिए ताकि आपका जो एक्सेस म्यूकस जो जमा हुआ है ऑर्गन्स के ऊपर वो डाइल्यूटेड हो और वो सही से जो है वो बॉडी में से जो है वो निकले। इन बच्चों को ज्यादा सॉल्ट खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सोडियम इनको बहुत ज्यादा जरूरत है खाने की। ये वाले बच्चे जो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सपीरियंस करते हैं, इनमें जो है वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सांस का मसला होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, यानी कि आपका लंग फेलियर हो सकता है या हार्ट फेलियर होने का भी चांस होता है। और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो कम हो जाती है इन चीजों की वजह से। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन है और ये कजन मैरिजेस से लिंक है। देखिए, दूसरा जो है वो बहुत कॉमन, हर मतलब के ज्यादातर आपने सुना होगा कजन मैरिजेस की वजह से बच्चे को थैलीसीमिया डेवलप हो गया। ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स बता रहा हूं ये सिर्फ कजन मैरिजेस में ही होते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस होता है कजन मैरिजेस में होना। थैलीसीमिया जो है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है। म्यूटेशन आपके हीमोग्लोबिन जीन्स की म्यूटेशन की वजह से होता है, बीटा ग्लोबाइन जीन। ये डिसऑर्डर जो है वो आपकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है हीमोग्लोबिन की और आगे जाके जो है वो एनीमिया भी क्रिएट कर देता है। खून की कमी जो है वो थैलीसीमिया पेशेंट में देखी जाती है। अब देखें, जो बच्चे इस इससे सफर कर रहे हो थैलीसीमिया से, उनको जो है वो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है उनको। और बहुत सारी डिलेड ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ भी सही से नहीं होती, बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं और ऑर्गन डैमेज होने का भी खतरा होता है। तीसरा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो बहुत ज्यादा रेयर है और बहुत कम देखा गया है, वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, यानी कि दोनों वालिदैन की एक जीन की कॉपी मैच हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे में एल्बिनिज्म हुआ है। और ये जो है वो आपकी एक तो स्किन, हेयर और आपकी आईज को अफेक्ट करता है। मेलानिन जो है वो आपकी लैक ऑफ पिगमेंट, यानी कि स्किन पे जो पिगमेंटेशन होती है मेलानिन की लैक ऑफ मेलानिन की वजह से। अब देखें, जो बच्चे इस चीज से सफर कर रहे हैं एल्बिनिज्म से, वो उनको विजुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, विजन प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। उनको जो है वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते ज़्यादा रोशनी में, सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। और निस्टैग्मस यानी कि इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट भी जो है वो बहुत सारे बच्चों में देखी गई है। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है स्किन डैमेज होने का, जैसे कि एल्बिनिज्म जो है वो स्किन, ज्यादातर स्किन को अफेक्ट करता है। सनलाइट एक्सपोजर से बहुत ज्यादा जो है वो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है बच्चे की, जिसको एल्बिनिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर हो। अब देखें, चौथा जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो है बहुत कॉमन है, वो है कंजेनिटल डेफनेस, यानी कि ज्यादा सुनाई ना देना। अब देखें, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से हुआ है। दोनों वालिदैन की एक जीन की कॉपी दोनों मैच कर गई, दोनों वालिदैन की।
जेनिटल डेफनेस में जो है वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुन पाता और बहुत कम उसकी सुनाई हो जाती है, यानी कि सुन वो सही से नहीं पाता, उसकी जो है वो हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और फिर जो है वो आगे मसले मसाइल और होते रहते हैं। जेनेटिक्स एक ऐसी फील्ड है, क्योंकि मैं एक जेनेटिक काउंसलर हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट अ पीडियाट्रिशियन और नॉट अ प्रोफेशनल काउंसलर, लेकिन मैंने ऐसे पेशेंट को काउंसिल करा क्योंकि मैं खुद ऐसी डिसऑर्डर से गुजर चुका हूँ। देखें, अब बात कर लेते हैं डेटा और रिस्क के। सबसे पहले इंक्रीज रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स कजन मैरिजेस की वजह से कैसे होते हैं। बहुत सारी स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि कजन मैरिजेस से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें 2 से 3% चांस होता है बढ़ा हुआ बर्थ डिफेक्ट्स का, बनिस्बत इसके कि जो लोग जो है वो रिलेटेड पेरेंट्स हैं, यानी कि कजन मैरिजेस उनकी नहीं हुई भी और जिनकी कजन मैरिज हुई भी उनको 2 से 3% चांस होता है उनके बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स आने का। दूसरा जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स का जो है वो इंक्रीज रिस्क होता है, यानी कि दोनों वालिदैन की एक जीन की कॉपी जो है वो मैच हो गई। इसमें जो है वो 6 to 7% चांस होता है कजन मैरिजेस में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बच्चे को हो। और इसमें जो है वो दूसरा ये देखा गया, तीसरा, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि जो बच्चे कजन मैरिजेस से पैदा हुए हैं उनमें 1.7 फोल्ड ये देखा गया है कि उनका डाइंग रेट जो है वो इन्फेंसी में बहुत ज्यादा है। देखें, ये बातें सुन के आपको कुछ हैरानगी होगी और बहुत ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जब हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। अब देखें, पीडियाट्रिक्स पर्सपेक्टिव से मैं आपको बात समझा दूं कि बहुत सारी अर्ली डिटेक्शन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का हो सकता है आपका। अगर आप मैरिड हैं अपने कज़न से, या आप सोच रहे हैं कि अपने कज़न से शादी करूं, तो इसमें जो है वो अर्ली डिटेक्शन भी हो सकती है पीडियाट्रिक्स के हवाले से। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपकी फैमिली ट्री बनाया जाएगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री दी जाएगी, उससे पता चलेगा कि कौन कौन से जो है वो किस किस को रिस्क है और कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स का रिस्क है, और जो है वो आपकी फैमिली में कितने लोगों को और चांस है। उसके बाद कैरियर स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पेरेंट को, और मैं ये मशवरा दूंगा कि शादी करने से पहले अपनी कज़न से कैरियर स्क्रीनिंग करें। कैरियर स्क्रीनिंग में ये पता चलता है कि आप कौन से जीन्स के कैरियर है। दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट अगर ना हो तो दूसरा पेरेंट अगर कैरियर है तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांस होता है जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होने का बच्चे में। उसके बाद प्रीनेटल स्क्रीनिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका पीडियाट्रिशियन जो है वो आपको सही से इसके बारे में गाइड करेगा। उसके बाद कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि आपको लेने हैं। सबसे पहले, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी कज़न से शादी करूं या अपने कज़न से शादी करूं, आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग पहले करवानी है। शादी से पहले आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग करवानी, ताकि आपके सामने पूरा डेटा आ जाए, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए कि कितना चांस है आपके बच्चे में आने वाली नस्ल में जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होने का। और कुछ केसेस में जो है वो बहुत रेयर होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चे में आए, तो इस जेनेटिक स्क्रीनिंग आपको जो है वो करवानी चाहिए लाजिम। उसके बाद प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक प्रोफेशनल आपको काउंसलिंग करेगा और आने वाले वक्तों में मैं आपको जो है वो इस चीज़ के बारे में काउंसिल भी करूंगा। उसके बाद थर्ड जो है वो ये है कि आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से राब्ते में रहना है फॉर अर्ली डायग्नोसिस। देखें, पेरेंट्स कुछ आते हैं जो बोलते हैं बच्चों में जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे आ गया है। वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो उनको इतनी अवेयरनेस इसके बारे में होती नहीं है, और जब बर्थ होती है बच्चे की तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आया हुआ होता है और वो अर्ली डायग्नोसिस कर नहीं पाता कोई डॉक्टर सही से। तो ये आपको एक कॉम्पिटेंट पीडियाट्रिशियन से मिलना है और उनसे ये बात करनी है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग वगैरह के हवाले से, और आपको काउंसलिंग की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि कज़न मैरिजेस जो कर रहा है, अगर बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है और वालिदैन सोच रहे हैं कि बच्चा जो है वो कुछ घरानों में ये होता है कि बच्चे को जो है वो पहले से ही जो है वो शादी जो है वो उनकी तय कर दी जाती है, ये मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। और अगर उस बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो बिल्कुल भी अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन कजन से शादी ना करे, वो बाहर ही का शादी करे, अनरिलेटेड लोगों में करे। जो आपसे रिलेशन ना हो किसी भी खानदान में कहीं भी, उनसे ना करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांस है बच्चे में डिफेक्ट आने का, या
बच्चे की मदर में डिफेक्ट आने का। और जो लोग कजन मैरिज कर रहे हैं उनको अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बता दिए, रिस्क भी बता दिए और डिजीजेस भी बता दिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कजन मैरिजेस में कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो प्रोन है। ये वीडियो थी आज की। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इस चीज़ के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।